वो हमें लेना पड़ता है हमारे टंग के नीचे, हम रखते हैं। ऐसा मान के चलें कि हमारे मुंह में उसे रखा जाता है और हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर वो पिघल जाती हैं, वो जो गोलियां होती है वो। ये रहने का रीजन ऐसा है कि हमारे गट जो रीजन होता है, हमारी जो सलाइवा होती है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई गई है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 45 to 50 एंजाइम्स वहां पे होते हैं जो हमारे बॉडी के डाइजेशन से लेके हर चीज के अंदर काम करती है। उसके बाद अगर हम देखें अपने प्रोडक्ट में जो आयुर्वेदिक मिक्सचर हमने यूटिलाइज किए हैं वो इस तरीके से हैं, जो इंग्रेडिएंट यूटिलाइज किए हैं, उनका एक्सट्रैक्ट जो हमने यूटिलाइज किया है, उसके रिजल्ट एकदम टू द पॉइंट आते हैं। 100% जो हमें एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट आने की आशंका है अपने इंग्रेडिएंट से है। तो ये जो पावरफुल मिक्सचर बनाया है, इसे हम अभी इस तरीके से देखेंगे कि एक तो इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट यूटिलाइज किया है। इसका मतलब जो चीज का जो रिजल्ट आना चाहिए वो टेक्निकली चेक करने के बाद, साइंटिफिकली चेक करने के बाद, प्रूवन होने के बाद, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूटिलाइज किए हैं, इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर। हमने भी इसके अंदर बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो किसी को अगर ये जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि अपने पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के फीचर्स क्या है। बहुत तमाम जानकारी वहां मिलेगी। अगर टेक्निकली बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में हम वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दो अलग अलग चीजों का संगम इसके अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है एक्सट्रैक्ट, दैट इज बेस्ड ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और दूसरा होम्योपैथी या फिर यूनानी मेडिसिन, जो हमारे मुंह के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो हमारे सलाइवा के अंदर बहुत ज्यादा रहना जरूरी होता है ताकि वो हमारे सेल के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एंटायर बॉडी के अंदर वो स्पिल हो जाए। तो ये दोनों का संगम अपना प्रोडक्ट है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, और वैरायटी ऑफ रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अभी कुछ देर पहले सुहास जी ने मुझे बताया कि जो स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस आते हैं, जो बेसिकली विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। व्हाइट पैचेस, व्हाइट धब्बे स्किन के ऊपर दिखते हैं, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, मुंह के ऊपर। तो उसके अंदर भी काफी अच्छी तरीके के रिजल्ट अपने प्रोडक्ट से मिले हैं। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर आज हम ये बात नहीं करेंगे कि किस किस हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो सब न्यूट्रिएंट्स अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग प्रोडक्ट के जरिए हमारे एंटायर बॉडी को मिलते रहे। वाइटल माने ऐसे ऑर्गन्स जो अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। ब्रेन हमारा काम करना बंद हो गया, हमारे डेथ। हमारा ऑर्गन्स अगर काम ठीक तरीके से ना करें या फिर काम करना बंद कर दे तो हमारे जीने की जो कंडीशन है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो वाइटल ऑर्गन्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। अभी किस किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसे हम दो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला मैक्रो एलिमेंट, दूसरा है माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट का कहना ऐसा होता है कि वो हमारे बॉडी में थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में लगती है, जिसे हम कहते हैं ग्राम्स। सो 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, एंटायरली अगर ग्राम्स के अंदर वो अगर कैलकुलेट किए जाते हैं तो इसे हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे हम कहें कि कैल्शियम एक अलग तरीके का न्यूट्रिएंट है। जिस एक एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत बहुत अच्छे खासे अमाउंट से लगती है। तो अपने प्रोडक्ट से अगर वो ग्राम्स रिलेटेड अगर मिल जाए तो जैसे हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। और दूसरा जो सेक्टर है वो है माइक्रो एलिमेंट्स। सो माइक्रो एलिमेंट्स का अर्थ ये होता है कि हमारे बॉडी की जो नीड है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, जो हमें बहुत कम अमाउंट में लगता है, बहुत ही कम अमाउंट में लगता है, जो मिलीग्राम के अंदर हम जिसे कहते हैं, हमारे इतने बड़े शरीर को मिलीग्राम्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या कि उसकी जरूरत हमें बहुत कम होती है मिलीग्राम में। मगर अगर वो हमें नहीं मिल पाए तो मैक्रो एलिमेंट्स जो हमारे खाने पीने के तरीकों से या फिर खाने पीने से हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से खाने पीने से हमें नहीं मिलते।
जिसे पर्टिकुलरली कंडीशन से लेना पड़ता है। और अगर उसकी अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए या फिर वो हमारे शरीर के अंदर ना रहे तो अपना शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसे माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। सो ब्लड डोनेशन, जिस बैग में ब्लड लिया जाता है, एक कैरी बैग के अंदर एक प्लास्टिक होता है, उसके अंदर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। सो जो ब्लड कलेक्टिंग बैग होती है उसके अंदर कभी आपने ब्लड देने से पहले अगर आप देखो तो ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्लड को इकट्ठा होने से रोकता है। माने उसके अंदर जो भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, उन सभी आरबीसीज को एक जगह पे लाना और जो भी उसके अंदर दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीरम, तो उसे अलग करना। ठीक है, अगर कभी जख्म हो जाए तो उसके ऊपर एक पतली लेयर आती है, स्टिकी स्टिकी, थोड़ी सी स्टिकी होती है व्हाइट कलर की, जिसे हम सीरम कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग अगर कर दिया जाए तो अपना ब्लड किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाता। आरबीसीज का शेप भी खत्म हो जाता है, आरबीसीज भी मर जाती है, डेड हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए उस बैग के अंदर एक केमिकल रखा जाता है जिसे हम ईडीटीए कहते हैं। अगर आप ईडीटीए का सॉल्यूशन थोड़ा सा लें और उसके अंदर ब्लड डाल के रखें तो कितने भी दिन तक वो ब्लड एज इट इज रहेगा, बिना कोएगुलेशन, जिसे हम कोएगुलेट कहते हैं कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो ये जो चीज है जो हम बोलते हैं कि ईडीटीए है या फिर ब्लड को कोएगुलेट ना हो देना, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का रोल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड रिलेटेड भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का। हमारी एक सेल यहाँ पे है, एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसे बाइनरी फ्यूजन हम कहते हैं। तो एक सेल जब दूसरे सेल में कन्वर्ट होती है तो सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सब डबल होता है, और फिर एक कंटेंट एक सेल में रहता है और दूसरा कंटेंट दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाने की जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वहां पे एक छोटी सी जगह होती है जो ओपन होती है, जिससे किसी भी तरीके से कवरिंग किया नहीं जाता। और अगर वो चीज एज इट इज अगर रहे तो हमारे सेल के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी है, एसिड होता है, तो इसी तरीके के 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस मतलब कट करने के लिए जाने माने जाते हैं। तो वो एंजाइम्स हमारे डीएनए को कट कर देते हैं। तो उस जगह पर भी मैग्नीशियम की दोनों तरफ से लेयर बनती है, नीचे से भी मैग्नीशियम, ऊपर से भी मैग्नीशियम। खास तौर पे वो ज्यादा नहीं लगते हैं, 10 से 15 मैग्नीशियम ऊपर, 10 से 15 मैग्नीशियम नीचे। माने जितना हमारे डीएनए दोनों सेल के बीच में है ओपन एरिया में, उसको कवरिंग करने का भी काम मैग्नीशियम करता है। तो बताओ, मैग्नीशियम हमें लगता ही बहुत कम है, मगर उसके फंक्शंस अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इसी सभी तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रेजेंट किए हैं। दूसरी अगर हम बात करें ये माइक्रो और मैक्रो को छोड़ते हुए, इसके अंदर काफी तरीके के विटामिन भी आपको मिलेंगे। इसके अंदर अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। अर्जिनाइन वो हीट शॉक प्रोटीन के अंदर भी काम करता है। सडनली आपको किसी ने धक्का दे दिया या फिर शॉक लगता है ना, किसी भी तरीके से समझिए, किसी ने आपको डरा दिया तो एक शॉकिंग सिचुएशन हो जाती है। कहीं चलते चलते आपको कहीं पर ने आपने थोड़ा सा डैश अगर दे दिया तो भी शॉकिंग होता है। तो इन शॉकिंग कंडीशंस से हमारे सेल्स को बचाने का काम भी जो अमीनो एसिड्स या जो प्रोटीन्स करते हैं, वो भी प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो क्या बोलेंगे हम, जिसे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, माने जहां से वो तैयार होते हैं वैसे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का काम जो बायोमोलिक्यूल्स करते हैं, वो भी बायोमोलिक्यूल्स अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट है। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, उसी के साथ साथ अमीनो एसिड्स, विटामिन और कई तरीके के प्रोटीन्स, फाइबर्स कंटेंट भी अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। ये सब वैरायटी अपने प्रोडक्ट से मिलती है और इसी वजह से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर विटामिन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी से अगर निकल जाए तो व्हाइट पैचेस कम हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, काले धब्बे कम होने लगते हैं। अगर केराटिन नाम का विटामिन आपके बॉडी के अंदर अगर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए तो आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आने के जो रीजंस हैं वो है मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फाइब्रस कंटेंट्स, कुछ तरीके के अमीनो एसिड्स
इन सभी चीजों को कम्युनिटेली एक क्या बोलेंगे, जैसे अगर बड़ा नाम दिया जाए तो इसे हम पावर पैक न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा कहते हैं। और अपने प्रोडक्ट को हम हमेशा ही एक न्यूट्रास्यूटिकल के तहत ही प्रमोट करते हैं। इसे मेडिसिन बताने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम का जो रोल है वो उसका रोल, खुद का रोल वो ऑटोमेटिकली प्ले करता रहेगा। चाहे उसे आप मेडिसिन बोलो, चाहे उसे न्यूट्रिएंट बोलो, चाहे सीधा सीधा कैल्शियम भी अगर बता दोगे तो उसका काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो हम हमेशा ही अपने प्रोडक्ट को एज अ न्यूट्रिएंट के तहत ही प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा समय की पाबंदी को अगर मद्देनजर रखते हुए मैं ये जो हम शेयरिंग कर रहे थे प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, आई थिंक सफिशिएंट है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। वैभव सर थैंक यू सो मच, सुहास सर थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय सर, थैंक यू। यस सर। शायद अभी वैभव सर भी थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त जानकारी आज हमें विनय सर के माध्यम से मिली है दोस्तों, और बहुत बहुत जबरदस्त, क्योंकि एक माइक्रो एनालिसिस करके सर ने हमें जो डिटेल इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी जो आगे का सेशन होगा उस सेशन में सुहास सर के माध्यम से हमें पूरी प्लान के बारे में जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। और बहुत दिनों से हम चाहते थे कि बिजनेस प्लान भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो मैं सुहास जी से विनती करना चाहूंगा कि आज का वो अगला सेशन जो है वो शुरू करें। मिस्टर सुहास। थैंक यू वैभव सर, थैंक यू वैभव सर, आपका शुक्रिया। विनय सर आपका शुक्रिया। आज थोड़ा सा मतलब कंपनी एंड पे आज हमारा ये पहला जूम है, जिसको ऑथराइज कंपनी जूम आप कह सकते हैं। तो थोड़ा जूम में सेटिंग वेटिंग बाकी था, बहुत सारे काम बाकी थे, तो वो आज हमने करने में हमें थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी मित्रों। तो आज थोड़ा सा सॉरी कहूँगा आप सब लोगों से कि थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। और हम भी डेफिनेटली यही कोशिश करते हैं कि बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। और आज थोड़ी सी परेशानी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैं होस्ट हूँ, तो को होस्ट हम किसी को नहीं बना पा रहे। तो जितने भी लोग इसके बाद में एंट्री करेंगे यहाँ पे, उन लोगों को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप मीटिंग छोड़ के कहीं जाइए मत, क्योंकि एक बार अगर आप जाओगे तो आपको मीटिंग के लास्ट में ही एंट्री मिल सकती है, तो बीच में एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज बने रहिए। और दूसरा होता है ऐसा कि प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी जानकारी विनय सर हमको देते हैं, एकदम प्रॉपर जानकारी देते हैं। आज भी जैसे विनय सर ने एक अलग टाइप से जानकारी दी है। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती भी है। और वैसे भी देखिए मित्रों, हम चाहे कुछ भी बोले, लेकिन प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज थोड़ा सा बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास में जो अभी 5 टाइप की जो अर्निंग है, तो 4 टाइप के जो भी अर्निंग इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं हिबरेज मोर पावर को प्रमोट करने के बाद, तो उसको हम डेफिनेटली यहाँ पे आज आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, प्लान एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही बताऊंगा आपको, बस मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने दीजिए। आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है। तो मित्रों देखिए, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंट और मिरेकुलस प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हिस्ट्री क्रिएट होने वाली पूरी इंडिया में, और जरूर होकर रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये मैं एक बहुत बढ़िया बात आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो ये है हमारे लिए कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये अगर इसको हम प्रमोट करते हैं, ये इंडिया के हर घर में जा सकता है। इस लेवल का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, मतलब ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हम करते रहते हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात अगर आपको समझनी है तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल जीरो रिस्क बिजनेस, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो भी कुछ कहता है इसे, इसमें बहुत सारी रिस्क उठा के बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों से हुई है और अभी भी हो रही है, मेरे हाथों से भी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पे। तो मित्रों ऐसा है कि ये गलतियां हमारे साथ में इसलिए हुई थी,
मतलब अब ज्यादातर लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग पे जिनका विश्वास है, क्योंकि मैं तो एक उनमें से हूँ कि जिसने अपना करियर छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर चुना है। तो मेरे हाथों से भी गलतियां हुई, क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और हम उसमें फिर बह जाते हैं। तो आज मैं सबसे बड़ी बात आपको यही बताऊंगा दोस्तों, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और इसके माध्यम से जो बिजनेस प्लान दिया है हमें, तो प्रोडक्ट के लिए तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा विनय सर को, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया है दोस्तों, जिसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। दूसरा सबसे बड़ा थैंक यू मैं प्रमोद सर को दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली ये बात सही है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्विट होने के कगार पे थे। मतलब ऐसा समझ के चलिए कि क्विट हो चुके थे ऑलरेडी, और ये क्विट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों, अगर ये प्लान मेरे हाथ में नहीं आता। तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला, नसीबवान समझता हूँ, क्योंकि मैंने 22 साल बिताने के बाद में मैं थक हार के नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बारे में सोच रहा था, थक हार के, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपने आपकी जिंदगी के 20 साल, मतलब करीब करीब ये 1/3 टाइम हो जाता है आपके जिंदगी का, 1/3 लाइफ का, जो 1/3 पार्ट जो है आपने एक बिजनेस के लिए दिया है। उसमें आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसमें आपसे बहुत सारी गलतियां हुई, उसके बाद उसकी वजह से हमने बहुत सारा भुगता भी है। लेकिन ये सारा जो कुछ है दोस्तों, तो ये सारा छोड़ के निकल जाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि सही में एक अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल किसी को ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि प्रमोद हेबारे सर के माध्यम से ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में आया है, तो मैं इसलिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, और मैं जितने भी धन्यवाद प्रमोद हेबारे सर के दूंगा, प्रमोद हेबारे सर को दूंगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो कम पड़ेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल मैं एक दिल के अंदर की बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस अगर हमारे पास में नहीं आता तो साल भर में या 6 महीने में हम लोग आउट हो चुके होते। और यही शायद हमने मान लिया था कि हमारी डेस्टिनी जो है, हमारी किस्मत जो है, वो यही है कि हम इसको अभी छोड़ दें। तो ये इतना बुरा वक्त हमारे पे आया था दोस्तों, और डेफिनेटली हम लोग जो है तंग आ चुके थे कि भाई कुछ अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, जब तक नहीं मिलता है तब तक बाहर रहना है, कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा विश्वास तो था, लेकिन कुछ ना कुछ मिलने से भी नहीं होता है, एक प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए। तो तीन जो चीजें होती है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम उसको तीन प्रॉपर्टीज को इसमें उसको तलाशने की कोशिश करते हैं कि एक बेहतर कंपनी कौन सी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा प्रूवन है, बिल्कुल कुछ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं उपस्थित जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट प्रमोट किया है, और उनके माध्यम से आज हजारों घर में यह प्रोडक्ट जा चुका है। लेकिन हमारा टारगेट हजारों घर का नहीं है, हमारा टारगेट करोड़ों घरों का है। तो आने वाले समय में ये सब होते हुए दिखेगा, बहुत बड़ी क्रांति इस फील्ड में होगी मित्रों। दूसरा चीज होती है हमारा बिजनेस प्लान। तो देखिए बिजनेस प्लान तो हमारा बिल्कुल मिरेकुलस है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्लान जो है ये हमारा 100% मिरेकुलस है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस प्लान की वजह से आज हमारे हौसले इस तरह से बुलंद है कि हम डेफिनेटली आज हमारे सपने जो पूरे नहीं हो पाए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हम पूरे करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे अभी रेडी बैठे हैं। और तीसरी जो पार्ट होती है मित्रों, वो होता है प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, प्रमोटर्स, कौन प्रमोटर्स है। तो अब विनय हेबारे सर के बारे में, उनका नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में उनकी मेहनत और जो कुछ है वो आपके सामने है। प्रमोद हेबारे सर जो है दोस्तों, उन्होंने बिजनेस प्लान को इस तरह से डिजाइन किया कि आज भी मैं इतने वर्षों के बाद भी आज मेरा फिर से सपना जाग गया कि नहीं नहीं मैं कुछ तो भी यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि सर के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन एक हमारे आशाएं जो थी वो बिल्कुल जाग गई थी। और सर का जो प्रोफाइल है उसके बाद में ये कंपनी जो है ये 100% इसको लीगलाइज करने की प्रोसेस चल रही है। मतलब इसको, ये कंपनी को, अगर आप ये कंपनी के साथ में काम चालू करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इतना पक्का बताऊंगा कि आज आपने अगर एक किसी झाड़ को लगाया है तो डेफिनेटली इसके जो फल है वो आपकी अगली जनरेशन, उनकी अगली जनरेशन भी ले सकती है। ये कॉन्फिडेंस मुझे आया इस कंपनी के साथ में, क्योंकि जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं सब कंपनी के साथ में, वो लीगल इश्यूज को यहाँ पे हमने अवॉइड किया है। और यही एक कारण हो सकता है कि हम डेफिनेटली यहाँ पे 100% यहाँ पे बहुत दूर तक जा सकते हैं दोस्तों। तो आज की मेहनत जो है मित्रों, वो पीढ़ियों को यहाँ पे, पीढ़ियों का जीवन जो है वो खुशहाल कर सकती है। तो ये भी है। आज आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट के लीगलाइजेशन प्रोसेस में जो भी गाइडलाइंस है उस संबंधी जो भी कुछ हमें बदलाव करने हैं, चेंज करने हैं, उसके बारे में कंटिन्यूअसली चर्चा हो रही है। और जो जरूरी बदलाव होंगे दोस्तों
वो डेफिनेटली हम इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो CMD सर है, रामूगढ़े सर, सुभाष रामूगढ़े सर, तो वो अभी मुंबई में है। मुंबई से निकल रहे मंत्रालय में हमारी फाइल लीगलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जा चुकी है ऑलरेडी। तो मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हम किसके साथ में काम कर रहे हैं। तो मित्रों एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, प्रमोद सर का भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जो इच्छा है, मतलब आपको मैं यहाँ तक क्या जानकारी देना चाहता हूँ कि मित्रों जो TDS आपका डिडक्ट हो रहा है, जो लोगों का इंसेंटिव उनको मिल रहा है बिजनेस प्लान से, उन लोगों का TDS एवरी मंथ 5 तारीख को, मतलब जैसे फरवरी का जो TDS था वो 5 मार्च को गवर्नमेंट के पास में जा चुका है। मार्च का जो है 5 अप्रैल को गवर्नमेंट के पास जा चुका होगा। और GST से लेके जितने भी लीगलाइजेशन की जो प्रोसेस है मित्रों, वो प्रोसेस डेफिनेटली कंपनी के द्वारा बिल्कुल 100% पूरी की जा रही है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि इस तरह से बिजनेस प्लान है कि आप अगर इसमें 4 से 6 महीने तक थोड़ी भी मेहनत लेते हैं, थोड़ा भी हार्डवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैं इतना दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आज आप एक पेड़ लगा रहे हो ऐसा समझ के इस बिजनेस को कीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो हर घर में जाएगा। सैंपल देने वाली कंपनी, ज्वाइनिंग किट में सैंपल देने वाली कंपनी आपने कहीं भी नहीं देखी। पहले लोग सैंपल बांटते हैं प्रोडक्ट बेस में, मैंने देखा है, लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि ये ज्वाइनिंग आपकी जो वेलकम किट होती है उसके साथ में 2 सैंपल आपको देती है। क्यों देती है मित्रों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है हमारे प्रोडक्ट पे, ये जहां पे भी जाएगा वहां से हमें बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और पॉजिटिव फीडबैक आने के बाद हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस हम बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। मैं आपको मेरी अपनी बात अगर करूं तो आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मेरा जो ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर मैं नेटवर्कर के पास गया, उनके माध्यम से कुछ फ्रेशर लोग आए, कुछ फ्रेशर लोग मेरे पास में अप्रोच हुए, आज मेरा 60 to 70% जो रेवेन्यू मित्रों, ये 60 to 70% रेवेन्यू केवल फ्रेशर लोगों से मुझे आ रहा है। मतलब जिनको मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर समझ के जिनको चूज किया था, तो उनका काम भी अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना मुझे कुछ फ्रेशर लोगों से फीडबैक आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यही होता है रियल बिजनेस हमारा वही है। जो छोटी सैंपल बॉटल्स है, ये 2 छोटी सैंपल बॉटल्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे करोड़पति से भी ज्यादा कुछ बना सकती है। तो यह है हमारे बिजनेस की सच्चाई, और आप देखेंगे आने वाले समय में नेटवर्कर तो एक जरिया है, उनके माध्यम से ये प्लान लोगों तक जाएगा। नेटवर्कर हार्ड वर्कर होता है, उसको सारा कुछ पता होता है, बिजनेस पर कैसे प्रमोट करे, सारी चीजें वो सीखने की कोशिश करता है। और जब ये प्लान फ्रेशर लोगों के हाथ में जाता है, मतलब एंड यूजर के हाथ में जाता है, तो डेफिनेटली वहां से मिरेकल बनना चालू होता है मित्रों। और वो मिरेकल इतना बड़ा हो सकता है, कैसे हो सकता है, चलो आते हैं हम बिजनेस प्लान पे। तो मित्रों देखिए 5 टाइप की अर्निंग हम दे रहे हैं। अभी मैं 4 टाइप की अर्निंग के बारे में आप डिस्कस करूंगा, बाकी जो 5वां अर्निंग है आपका सीनियर आपके अपलाइन जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया उनसे आप समझ लीजिए। तो मित्रों देखिए पहला है हमारा मैचिंग बोनस। फर्स्ट पेयर बोनस जो है, फर्स्ट पेयर बोनस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप बिजनेस को मतलब प्रमोट करना चालू करते हैं, 2 सैंपल बॉटल आपने दे दिया, 2 सैंपल बॉटल देने के बाद में दोनों की तरफ से आपको पॉजिटिव फीडबैक आया, फिर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, सैंपल बॉटल तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जब सामने वाला पूछेगा आपको कि भाई ये 2 सैंपल बॉटल, ये जो सैंपल बॉटल आपने मुझे दी है इसको मैं और लेना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या होगा, आप उसको 3999 का पैकेज बताएंगे। इतना आसान बिजनेस है। तो जैसे ही आप ए और बी डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करते हो, स्पॉन्सर करने के बाद उसको कहीं से भी एक टेल लग जाए, चाहे ए ने स्पॉन्सर किया हो, चाहे बी ने स्पॉन्सर किया हो, चाहे कहीं से स्पिल ओवर होके आए हो, 1:2 और 2:1 के रेशो में आपको 250 रुपए यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड डेप तक आपको लेफ्ट साइड में 1 एक सेल होना चाहिए और राइट साइड में दूसरा सेल होना चाहिए। ये 2 सेल जैसे ही मैच होते हैं वैसे आपको 250 रुपीज मिलते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे आपके नीचे लोग बढ़ते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, जैसे जैसे ये लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका 250 रुपए का अर्निंग बढ़ते जाएगा। और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आएंगी कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि अगर कैपिंग किसी को लेना है तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 महीने बहुत ज्यादा हो गए। अगर आप पूरी ताकत से पूरी तन मन धन से काम करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारा कुछ मिल सकता है। तो कैपिंग हमारी जो है पर डे मैक्सिमम अर्निंग जिसको बोलते हैं वो होता है 24 पेयर का, क्योंकि 24 पेयर से ज्यादा यहाँ पे इंसेंटिव हमें नहीं मिलता है।
और उसका होता है 24 पेयर का 6000 हेल्थ पॉइंट। 6000 हेल्थ पॉइंट मतलब एक हेल्थ पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो 6000 रुपए आपका पर डे का कैपिंग हो सकता है। फिर आते हैं मित्रों दूसरे अर्निंग पे, जिसको बोला जाता है स्पॉन्सरशिप बोनस। स्पॉन्सरशिप बोनस बिल्कुल भी एक सिंपल एक जनरेशन प्लान है। आप जैसे कि देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, एक सिंपल जनरेशन प्लान है। ये सिंपल जनरेशन प्लान इस तरह से है कि आप जितने लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करोगे, सपोज मैंने अगर 10 लोग डायरेक्टली स्पॉन्सर किए, वैसे आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे करीब करीब अभी तक 40 से ज्यादा डायरेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि ये प्लान से अगर आपको पैसे कमाना है मित्रों, तो आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको स्पॉन्सर करने हैं और उनको यही करने के लिए मदद करनी है। अभी स्पॉन्सरशिप बोनस में से जो आपको और मुझे अर्निंग आ रहा है, वो अर्निंग जो है मित्रों, वो इसी तरह से आएगा कि जितने नंबर ऑफ डायरेक्ट मेरे पास ज्यादा रहेंगे, उतना मैं ज्यादा से ज्यादा इसको आराम से अर्न कर सकता हूँ और ये अर्निंग बहुत बड़ा हो सकता है। आइए सुनते हैं। जितने भी आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किए हैं, ये सारे डायरेक्ट आपकी फ्रंटलाइन बनेंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो। ये आपके फ्रंटलाइन बनेंगे और इसको बोला जाएगा आपकी फर्स्ट जनरेशन। मतलब मान लीजिए कि 10 लोगों को आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, इस बिजनेस में लाया है, उनको प्रोडक्ट सेल किया है और ये 10 लोग आपकी फ्रंटलाइन है, फर्स्ट जनरेशन है। ये 10 लोग जिस तरह से आगे अपना बिजनेस प्रमोट करोगे, मतलब आपको यही गुरु मंत्र देना है। आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग साथ में जुड़ेंगे आपकी टीम में, उनको आपको यही गुरु मंत्र देना है मित्रों की भाई देख मैंने 10 किए। जैसे मैंने अभी प्राउड के साथ में बताया कि मेरे 40 से ज्यादा डायरेक्ट है, प्राउड के साथ में मैं बता सकता हूँ किसी को। तो यही डुप्लीकेशन मित्रों मेरी टीम में भी होना है। यही डुप्लीकेशन होता है नेटवर्किंग में। तो ये जो डुप्लीकेशन है, ये जैसे ही मेरे टीम में होगा, तो उन लोगों के माध्यम से जितने लोग आएंगे, मतलब 10 लोग अगर आपने स्पॉन्सर किया और हर व्यक्ति ने, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5, ऐसा एवरेज में अगर 4 लोग भी किसी ने स्पॉन्सर किए, तो मेरे सेकंड जनरेशन पे 40 लोग बन जाएंगे। फिर ये 40 लोगों के माध्यम से किसी ने फिर से 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी आएंगे, तो मेरी थर्ड जनरेशन बनेगी। फिर उनके माध्यम से जितने भी डायरेक्ट आएंगे, मेरी फोर्थ जनरेशन बनेगी। अब देखिए, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग मेरे ग्रुप में आ गए। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे यही होगा कि सपोज मान लीजिए कि मेरा 1000 लोगों का ग्रुप अभी 4 जनरेशन में बन गया। ये 1000 लोग जितना भी मैचिंग बोनस लेंगे, उसका आपको एक परसेंटेज यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट जनरेशन अगर ये लोग 6000 पर डे का कैपिंग ले रहे हैं दोस्तों, तो आपकी फर्स्ट जनरेशन पे आपको उनका जो मैचिंग बोनस का अर्निंग है, उसका 20% मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर वो कैपिंग पे है 6000 रुपए पर डे के, और कैपिंग पे होने के बाद कुल आपके 4 लोग अगर है, 24,000 आपका अर्निंग हुआ, उसका 20% मतलब 4800 रुपये अलग से आपको मिला। फिर उनके अगले जनरेशन में 16 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए। उनके अगले जनरेशन में जितने हो गए, तो पहले जनरेशन पे आपको 20% मिला, दूसरी जनरेशन पे आपको 10% मिला, फिर 10% मिला, फिर 10% मिला। 4 जनरेशन में अगर मान लीजिए ये 4 जनरेशन में अगर 1000 लोग आपके हो जाते हैं, और उस पे अगर आप उस पे अगर वो एवरेज में 3000 रुपए पर डे का भी अर्निंग लेते हैं दोस्तों, तो 30 लाख का पे आउट आपके 4 जनरेशन में जा चुका होगा। और जैसे ही 30 लाख का पे आउट जाएगा, मिनिमम 10% पकड़े तो भी 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए होता है। तो ये बहुत बड़ा अर्निंग बन सकता है दोस्तों। इसलिए आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्पॉन्सर करते जाना है। तीसरा अर्निंग जो है मित्रों, वो है हमारा इन्फिनिटी बोनस। इन्फिनिटी बोनस जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फिनिटी बोनस आपका जो भी डायरेक्ट ग्रुप है, वो डायरेक्ट ग्रुप में जैसे ही आप ए और बी को स्पॉन्सर करते हैं, बिजनेस में लाते हैं, सेल्स करते हैं, उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति आपके साथ में आता है, उसको बोला जाता है सी। आप उसको सी बोलिए या और कुछ बोलिए, सी होता है। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आपने स्पॉन्सर किया, तीसरा व्यक्ति स्पॉन्सर करते से यहाँ पे 400 रुपए आपको मिलता है। उसके बाद ये सी के माध्यम से अगर कोई ए ज्वाइन हुआ है, तो उस पे आपको 400 रुपए मिलते हैं। फिर बी ज्वाइन होता है, तो उस पे भी आपको 400 रुपए मिलते हैं। अब सी का ए और बी तो ज्वाइन हो चुका है। अब सी के ए ने अपने ए को स्पॉन्सर किया, तो भी 400 रुपए आपको मिलेंगे। फिर बी को स्पॉन्सर किया, तो भी 400 रुपए आपको मिलेंगे। फिर सी का जो बी है, उसने अपना ए और बी स्पॉन्सर किया, तो 400 रुपए मिलेंगे। तो ये कहाँ तक मिलेंगे आपको 400 रुपए? अनलिमिटेड डेप तक। अनलिमिटेड डेप का मतलब ऐसा है कि सी के माध्यम से जो बिजनेस आया है, सी के माध्यम से जो टीम बन रहा है, उस टीम में कितनी कोई भी लेवल हो, 10वीं लेवल हो, 100वीं लेवल हो, 1000वीं लेवल हो, 5000वीं लेवल हो, या 10,000वीं लेवल हो, किसी भी लेवल पे कोई भी ए या बी ज्वाइन होता है, अप टू द अनलिमिटेड डेप्थ। डेप्थ का मतलब ट्रूली अनलिमिटेड डेप्थ आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अनलिमिटेड डेप्थ बोलने वाले बहुत प्लान होते हैं, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक 400 रुपए मिलेंगे। जैसे ही कोई ए ज्वाइन होता है, सी के माध्यम से जो ग्रुप बन चुका है, उसमें जैसे ही कोई ए ज्वाइन होता है,
ए ज्वाइन होगा तो तुरंत आपको वहां पे 400 रुपए मिलेंगे, बी ज्वाइन होता है तो 400 रुपए मिलेंगे, कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे ए बी दिन में अगर 20 ज्वाइन होते हैं तो 8,000 रुपए आपका अर्निंग हो सकता है। तो ये पक्का समझ लीजिए दोस्तों कि ये सिंगल लेग अर्निंग है, ठीक है। और ऐसे ये एक सी का अर्निंग मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे आप कितने भी सी डाल सकते हैं, कितने भी सी मतलब तीसरा जो है वो सी है, चाहे उसको फिर चौथा आता है उसको आप डी बोलिए या सी2 बोलिए, कुछ भी बोलिए, उस पे भी आपको 400 रुपए अनलिमिटेड डेप पे आएंगे ए बी पे, ठीक है। फिर ई आ गया समझ लीजिए, तो ई पे भी आपको आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड डेप तक अर्निंग दे सकती है, 400 रुपए के हिसाब से क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग ज्वाइन होंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हर वीक में कोई डुप्लीकेशन होता है प्रॉपरली ए और बी का मतलब सी ने ए बी बनाए, अगले वीक में उसने उनके ए बी ने अपने ए बी बनाए, इस तरह से आपका ग्रुप अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे 12वें वीक में आपका अर्निंग जो है दोस्तों करीब करीब 25 लाख रुपए प्लस हो जाता है। ये तो एक सी की बात हुई। आपने दूसरे सी को प्रमोट किया है, मतलब डी को प्रमोट किया है, ई को प्रमोट किया है, तो डेफिनेटली उन पे भी आपको इसी तरह से मिलते जाएंगे। तो थोड़ा समय आगे बढ़ूंगा अभी मित्रों, ये तीसरा अर्निंग था हमारा। और अभी चौथा जो अर्निंग है वो है स्टार टीम इन्फिनिटी बोनस। ये बहुत अमेजिंग अर्निंग है दोस्तों। स्टार टीम इन्फिनिटी बोनस के अंदर, स्टार टीम इन्फिनिटी बोनस के माध्यम से आपको एक ऐसा अर्निंग मिला है जो अर्निंग आप अनलिमिटेड और ट्रूली अनलिमिटेड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रूली अनलिमिटेड मतलब ये भी अर्निंग एक अनलिमिटेड है, क्योंकि ये डिपेंड है आपके ए के और बी के इन्फिनिटी बोनस पे। अब इन्फिनिटी बोनस जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन्फिनिटी बोनस का मतलब क्या होता है, ए बी, उसके बाद में जो सी बनता है, वो सी बनने के बाद उसके अंदर जितने भी डाउन में उसकी टीम में जितने भी ए बी आते हैं वो आपको 400 रुपए देकर जाते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया। तो ये जो स्टार टीम इन्फिनिटी बोनस है दोस्तों, ये आपके ए डिस्ट्रीब्यूटर और बी डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको मिलेगा। मतलब देखिए, मान लीजिए कि आपने आपका ए व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपना ए और बी किया और उसने अपना सी किया, तो 400 रुपए अभी इन्फिनिटी बोनस किसे मिलेगा, आपके ए को मिलेगा। जैसे ही आपके ए को इन्फिनिटी बोनस मिलता है 400 रुपए, उसके बाद में फिर उसने ए बी, उसके सी के नीचे ए बी आते जाएंगे तो उसको 400 रुपए मिलते जाएंगे। फिर बी, दूसरा सी अगर उसने प्रमोट किया है जिसको आप डी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से 400 रुपए आते जाएंगे। फिर आपका बी है, उसने भी अपने ए बी प्रमोट किया, अपना सी प्रमोट किया, सी प्रमोट करने के बाद उसके नीचे जो भी ए बी आ रहे हैं, तो अभी इन्फिनिटी बोनस किसका है, आपके बी का इन्फिनिटी बोनस है। फिर उसने बी ने और चौथे व्यक्ति को यहाँ पे बिजनेस में लाया है, स्पॉन्सर किया है, उसको उसके भी माध्यम से जितने ए बी आएंगे उस पर भी आपको इन्फिनिटी बोनस मिलेगा। अब ये दोनों का जितना भी इन्फिनिटी बोनस है, मान लीजिए कि एक दिन में आपके ए ने 10,000 का इन्फिनिटी बोनस कमाया है और आपके बी ने 15,000 का इन्फिनिटी बोनस कमाया है, दोनों का कुल अर्निंग कितना होता है दोस्तों, 25,000 होता है। तो 25,000 अर्निंग पे 100% इंसेंटिव आपको यहाँ पे आ जाता है, आपको यहाँ पे आ जाता है। तो ये था हमारा चौथा अर्निंग। बहुत बड़ा अर्निंग हो सकता है क्योंकि इसमें लोग ज्यादातर ए बी पे फोकस करेंगे, कोई भी डमी आईडी नहीं डालेगा। डमी ए बी अगर यहाँ पे कोई डालता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको ए से लेके तो जितने भी एन नंबर ऑफ डायरेक्ट है उसके, उन सबको उसने स्ट्रॉन्ग चुन के ही डालना है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आने वाले कुछ समय में इसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है मित्रों। वो क्या है कैसा है इसके अनाउंसमेंट कंपनी के माध्यम से सर करेंगे या और कोई करेगा, लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल नहीं है। लेकिन इसको ज्यादा बेटर करने की, आप इतना समझ लीजिए, चेंज जो होगा वो आपके ज्यादा बेटर, आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर अर्निंग देने के लिए होगा, ठीक है मित्रों। तो बहुत बड़ा अर्निंग इसमें दिया है, इतना बड़ा अर्निंग है कि आप बिल्कुल भी डेफिनेटली इसको चाहे उतना यहाँ पे आके आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज का हमारा प्लान का प्रेजेंटेशन। और प्लान के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेरी आ रही थी कि सर प्लान का प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, प्लान का प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आज हमने प्लान का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे कर दिया है। बहुत अमेजिंग प्लान है दोस्तों, बहुत अमेजिंग प्लान है। और इसमें जो भी आपको मिलेगा, मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि जो कुछ भी चीज आपको इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपके घर में जो भी पैसा आएगा मित्रों, बिल्कुल केवल पैसा नहीं आएगा, लोगों के दुआओं के साथ में आपको पैसा आएगा। ये मान लीजिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये ऐसी ताकत है कि लोग आपको अच्छा बोलेंगे। वैसे तो नेटवर्किंग में पैसा बहुत होता है, रेपुटेशन नहीं होता है।
हमें कोई अच्छा नहीं बोलता है। अच्छा नहीं बोलता है मतलब कुछ लोग बोलते भी हैं अच्छे मुझे, आपको भी बोलते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के बारे में यहाँ पे एक गलत धारणा बन चुकी है, क्योंकि उसका कारण है कि गलत कंपनी हमने चुनी थी। तो गलत कंपनियों के कारण, लेकिन गारंटी के साथ में इतना दावे के साथ करेंगे, जो भी कमाएंगे, छोटा बड़े की बात नहीं है, जितना भी पैसा आपके घर में आएगा, आज अगर आप 6 महीने 8 महीने पूरी तन्मयता के साथ, लगन के साथ में अगर आप यहाँ पे बिजनेस प्रमोट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप आपका पूरा अनुभव यहाँ पे लगा देंगे, तो मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि 100% आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि मैंने एक छोटी लेवल से शुरुआत की थी और आज मेरे घर में सारी की सारी खुशहाली यहाँ पे आ चुकी है। तो ये एक माइंडसेट आपका बना लीजिए कि यहाँ पे जो पैसा आएगा, ये लोगों की अच्छे आशीर्वाद से आएगा, लोगों की दुआओं से पैसा आएगा, दुआओं के साथ में पैसा आएगा। और ये पैसा जो है मित्रों, ये पैसा डेफिनेटली आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ देके जाएगा, बहुत कुछ देके जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब नांदेड़ गया था और पहली बार, और जब प्रमोद सर के घर में मैं खाने के लिए उनके प्रोडक्ट बेस का जो पैसा होता है और उस बनता है, उसमें एक खुशहाली का माहौल होता है, उसमें एक प्रसन्नता होती है, उसमें कुछ तो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। तो सर के घर में जब मैं बैठा था, तो सर को मैंने बात बोल के दिखाई कि सर देखिए, आपने 25 साल एक प्रोडक्ट बेस में काम किया, बहुत कुछ हासिल किया वहां पे, लोग आपके साथ में बहुत सारे आए, पैसा भी आपके पास में बहुत सारा आया, लेकिन ये सबके साथ में एक चीज मुझे डिफरेंट लगी थी मित्रों उनके घर में, कि वहां का माहौल जो था वो बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो यहाँ से जो पैसा आएगा मित्रों हिबारेज मोर पावर से, डेफिनेटली एक इस तरह से पैसा आएगा आपको कि आपको जिंदगी भर, आप अपनी ही जिंदगी नहीं, आप अपने बच्चों को भी एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। और सुनिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हिबारेज मोर पावर से जो पैसा आएगा मित्रों, उससे आपके आने वाली पीढ़ी पे इतना अच्छा संस्कार बनेगा, आपके बच्चों पे इतना अच्छा संस्कार बनेगा कि डेफिनेटली जिंदगी में आपके बच्चों के साथ में कोई भी गलत चीज जिंदगी में कोई नहीं कर पाएगा। तो ये सच्चाई है और इसको हमें माननी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे लोगों ने इसको बनाया है, बहुत अच्छे लोगों के माध्यम से ये प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एसेट्स है, बहुत बड़े एसेट्स है। मैं सभी लीडर्स को यही समझाना चाहता हूँ, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मित्रों, इस जूम के माध्यम से, कि आप यहाँ पे बने रहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे बने रहना है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपकी मेरी इच्छाओं के अनुसार, आकांक्षाओं के अनुसार नहीं हो रही होगी तो भी आपको कहीं जाना नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसी होती है मित्रों, हमारी जो उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशन जो होती है, वो ऐसी चीज है कि वो कभी खत्म नहीं होती। तो देखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। आप इधर उधर चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको वापस हिबारेज मोर पावर में आना है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास में है, यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त बिजनेस प्लान आपके पास में है। और आने वाले समय में ये प्लान जो है दोस्तों, ये अच्छा बनेगा। अभी रीपर्चेस प्लान आएगा, अभी कुछ चीज में, ज्यादा दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 से 6 दिन के अंदर प्रमोद सर जो है उनके माध्यम से ये सारी चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। कुछ तो भी बेटर करने की कोशिश है, लेकिन आपको एक ही मंत्र याद रखना है मित्रों, कि आपको यहाँ पे बने रहना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। आपको बने रहना है, आपसे जितना बनता है उतना काम करते रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फुल टाइम ही उतरिए इसमें, आप पार्ट टाइम उतरिए, मैं कोई भी सलाह नहीं दूंगा आपको, आपसे जितना बनता है उतना कीजिए। लेकिन अगर बने रहेंगे तो मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ दोस्तों, दावे के साथ में बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये चीज मैं अपने अनुभव से सीखा हूँ कि मुझे कहीं तो भी स्टेडी स्टेबल कंसेप्ट चाहिए था। ठीक है, मानता हूँ सारी चीजें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही होगी, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही होगी। अभी कंपनी नहीं है, उसको बहुत सारी चीजों में सिस्टम लगने में देर लग रही है, लेकिन मैंने जितना देखा है, प्रमोद सर को देखा है, विनय सर को देखा है नजदीक से, जितना भी देखा है, तो उनके माध्यम से ये बात मुझे समझ में आ गई है मित्रों, कि उनकी दिल से जो इच्छा है, तीव्रतम इच्छा जिसको बोलते हैं, जिसको हम अंदरूनी इच्छा बोलते हैं, जो आपके हार्ट के कोर में बनी है, कोर से आती है, वो इच्छा के अनुसार ये प्रोडक्ट केवल आपका नहीं,
आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदलेगा। तो मित्रों, बस यही आज का मैसेज था। आप लोगों ने मेरे प्लान को, प्रेजेंटेशन को सुना, विनय सर को भी सुना, और जल्दी मैं आपको यही खबर बताना चाहता हूँ कि जल्द ही आपको कुछ तो भी बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है। आप तक आप बने रहिए, 4 से 6 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लगेगा या जो भी है, लेकिन जल्दी आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और वो अच्छी खबर के माध्यम से मैं चैलेंज के साथ में बताऊंगा आपको मित्रों कि जिन्होंने इस प्लान को देखा है उससे भी बेहतर कुछ तो भी आपको मिलने जा रहा है। तो बस आज का मैसेज इतना ही मित्रों। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। मैं वैभव सर के ओवर टू वैभव सर। वैभव सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? थैंक यू सुहास सर। आज जो सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त हुआ है। विनय सर के माध्यम से जानकारी जबरदस्त मिली, आपके माध्यम से प्लान वैभव सर, मैं सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है, मुझे बता रही। ओके ओके सर, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। तो सर, विनय सर जी के माध्यम से हमें बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिली है, और आपके माध्यम से प्लान फिर से रिवाइंड हुआ है, तो उससे भी हमें बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिली है। और सभी चीजों में एक चीज बहुत ही जबरदस्त और जरूरी होती है, वो होती है एक्साइटमेंट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हमें एक्साइटमेंट हर चीज में चाहिए, वो प्लान में हो, वो प्रेजेंटेशन में हो, वो पे आउट में हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट में हो, या फिर और किसी और चीज में हो। तो ये एक्साइटमेंट ही हमें आगे बढ़ने में ज्यादा मदद करती है, और हमारा मोटिवेशन और कोई नहीं करता है, तो ये एक्साइटमेंट ही करता है। तो जिन जिन लोगों ने एक्साइटमेंट के लिए हमारे एक्साइटमेंट के लिए परिश्रम लिए हैं, उन सभी का मैं आज यहाँ पे धन्यवाद अदा करता हूँ, चाहे विनय सर हो, चाहे सुहास जी हो। और क्वेश्चन आंसर आज लेने हैं सर? एक क्वेश्चन पूछूंगा। सुहास जी, क्वेश्चन आंसर लेने हैं कि कंटिन्यू करना है? चलो। वैभव सर, सॉरी, आप क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझे छोटी आ रही है, पता नहीं सब लोगों को आ रही है क्या है। मुझे लगता है थोड़ा सा सर 9 ये इशू बजे चेक कर लीजिए। के क्वेश्चन आज ना ले तो अच्छा है। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, तो क्वेश्चंस के लिए हम कल लोगों को इनवाइट करेंगे, और अच्छे तरह से क्वेश्चंस भी पूछेंगे। और आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप सभी लोग आज की जूम मीटिंग में आए और हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और सुहास जी और विनय जी से मैं चाहूंगा कि एक्साइटमेंट बनाए रखिए, और सभी साथियों की ओर से मैं दरखास्त करूंगा कि प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बहुत ही जबरदस्त है, उसी की तरह हमारी वेबसाइट भी जबरदस्त होनी चाहिए। इसलिए मैं आज इस जूम मीटिंग के जरिए सभी की तरफ से